बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे लोड शेडिंग से जान छूटी, महंगी बिजली गले पड़ गई। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 57 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने हतमी नोटिफिकेशन के लिए समरी हुकूमत को इरसाल कर दी। इजाफा माली साल 21-22 की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफीन पर 14 अरब 33 करोड़ रुपए का जायद बोझ पड़ेगा। बिजली सारिफीन 1 जून से 3 माह में इजाफी अदायगियां करेंगे। लोड शेडिंग से जान छूटी, महंगी बिजली गले पड़ गई। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 57 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा ने हतमी नोटिफिकेशन के लिए समरी हुकूमत को इरसाल कर दी। इजाफा माली साल 2021-22 की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफीन पर 14 अरब 33 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। बिजली सारिफीन 1 जून से 3 माह में इजाफी अदायगियां करेंगे। शादी हॉल्स और फार्म हाउसेस के गिर्द घेरा तंग। वनडिश और औकात-ए-कार की खिलाफवर्जी पर सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। डीसी लाहौर ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। डीसी लाहौर की शादी हॉल्स और फार्म हाउसेस को नोटिस जारी करने की हिदायत। रात 8 बजे तक लाहौर की शादी हॉल्स और फार्म हाउसेस को नोटिस दिए जाएं। मजीद तफसीलात राव दिलशाद हुसैन से जानते हैं। राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल एहसन, शादी एक्ट की खिलाफ वर्जी के हवाले से बहुत ज्यादा शिकायत जो है वो सामने आई, तो इस पर अब जिला इंतजामिया ने ये फैसला किया है कि शादी हॉल्स और फार्म हाउसेस के गिर्द घेरा तंग किया जाए। हर सूरत वनडिश और औकात-ए-कार की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाने का फैसला कर लिया गया। जबकि डीसी लाहौर ने इस हवाले से तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को शहर के तमाम शादी हॉल्स और फार्म हाउसेस को आखिरी वार्निंग नोटिस जो है वो जारी करने की हिदायत कर दी है, जो आज 8 बजे तक जो है वो इस हवाले से जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। फिलहाल डीसी लाहौर उमर शेर चट्टा ने जून की सतह पर शादी हॉल्स की चेकिंग की सख्त हिदायत जारी की है और जोनल अफसरान को इस हवाले से जिम्मेदारी जो है वो तस्वीर की गई है। जब्त शुदा इजाफी खाना जो है वो SOS विलेज और दीगर रिफाई इदारों को दिया जाएगा। जबकि डीसी लाहौर उमर शेर चट्टा ने जिला इंतजामिया लाहौर के अफसरान को ये टास्क सौंपा है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू समनाबाद जोन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल गुलबर्ग जोन में मैरिज हॉल्स और फार्म हाउसेस की चेकिंग करेंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग वागा जोन, एडिशनल कमिश्नर हेडक्वार्टर टाटा कन्वर्ट जोन में चेकिंग करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी को रावी जोन, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन को नेशनल जोन और असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार को शालीमार जोन में जो वो कार्रवाइयों की जारी कर दी गई हैं। और इस हवाले से रोजाना की बुनियाद पर चेकिंग को जो वो मोल बनाया जाएगा और सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। सील भी किए जा सकते हैं शादी हॉल्स, मार्केट और फार्म हाउसेस, जबकि भारी जुर्माने भी किए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सोई नदरन गैस कंपनी लाहौर रीजन में कनेक्शंस पर पाबंदी की आड़ में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। रीकनेक्शन की बुनियाद पर नए कनेक्शन लगाने का काम शुरू कर दिया गया। सोई नदरन गैस कंपनी मुलाजमीन की मिली भगत से रीकनेक्शन की बुनियाद पर नए कनेक्शन लगाने की निशानदही की गई। ज़राए के मुताबिक इस बात का इंकशाफ हुआ कि शोबा सेल्स ने भारी रकूम के एवज सारिफीन को कनेक्शन लगा कर देना शुरू कर दिए। कंपनी कवानीन के मुताबिक रीकनेक्शन की मद में साइट को तब्दील करके कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। ताहम कनेक्शंस पर पाबंदी आयद होने की वजह से मुलाजमीन ने करप्शन का नया तरीक़ाकार मुतारिफ करा दिया। मुख्तलिफ दफातर में केसेस रिपोर्ट होने पर लाहौर रीजन में तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। लाहौर में ट्रैफिक को रमा रखने वाले खुद किन मुश्किलात का शिकार हैं। ट्रैफिक वार्डन्स ने CCPO के होने वाले दरबार में खुद खड़े होकर बताया अरबों रुपए सालाना रेवेन्यू इकट्ठे करने वालों के साथ क्या हो रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर पुलिस के नए सरबराह आए तो थे ट्रैफिक के मसाइल पर बात करने, मगर बात उस वक्त आगे निकली जब वार्डन को माइक दिया गया। सख्त मौसम में अवाम के रवैये बर्दाश्त करते ट्रैफिक वार्डन महकमा की अदमतोजही के बायस बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। वार्डन तनख्वाह, अलाउंसेस, तिब्बी सहूलियात और सर्विस स्ट्रक्चर न मिलने पर सवालात करते नजर आए। कई वार्डन दौरान ड्यूटी पेश आने वाले मसाइल से आगाह करते रहे। हम 16 साल से सर इतनी तनख्वाहें जो है वो नौकरी कर रहे हैं। जिस तरह टफ ड्यूटी है हमारी तनख्वाहें अच्छी होंगी तो हम करप्शन फ्री होंगे, और हम कोशिश करते हैं और हम इस लत में पढ़ना भी नहीं चाहते कि हम ये चीज़ करें। काइंडली रिक्वेस्ट है कि सर हमें रवाना किया जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इधर रिहाइश भी नहीं है, हमारी खाने पीने का हमें प्रॉब्लम है, हम छोटे मातियात अदना है सर।
रिक्वेस्ट है ये कि भी हमें अपने डिस्ट्रिक्ट में वापस भेजा जाए। CCP लाहौर ने तमाम वार्डन को मामलात हल कराने की यकीन दहानी तो करवाई, मगर साथ ये भी बता गए कि इनके खदशात दुरुस्त नहीं। आप दोनों की जो बातें हैं सैलरी वाली, वो डेफिनेटली अंडर कंसिडरेशन है, और मुझे CTO साहब ने बताया है कि इन्होंने आई साहब से ये मैटर टेकअप किया है और इंशाल्लाह इसमें जल्द बेहतरी आएगी और सैलरी डेफिनेटली रिवाइज होगी। मेरा खुद पर्सनल इंटरेक्शन हुआ है बहुत जगहों पे कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा वेल बिहेव्ड होते हैं, प्रॉपरली बात करते हैं, लेकिन मज़ीद इसको इम्प्रूव करें। ट्रैफिक वार्डन ने गुज़िश्ता साल 2 अरब से ज़ायद चालान की मद में रेवेन्यू इकट्ठे करके हुकूमती खजाने में जमा कराए। इरफान मलिक, सिटी 42, लाहौर। हुकूमत ने यकसान निसाब तालीम पर काम रोक दिया। रवां तालीमी साल 6ठी, 7वीं और 8वीं का नया सिलेबस नहीं आएगा। सदर सर्विंग स्कूल एसोसिएशन रज़ाउर रहमान का कहना है तालीमी निज़ाम में एक बार फिर तब्दीली दानिशमंदाना फैसला नहीं है। स्कूलों में 6ठी से 8वीं तक पुराने निसाब से ही काम चलाया जाएगा। सदर सर्विंग स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन ज़ियाउर रहमान ने कहा कि यकसान निसाब तालीम कौमी असासा है। हुकूमत का मौजूदा तालीमी निज़ाम रोल बैक करना दुरुस्त फैसला नहीं। हुकूमत यकसान तालीमी निज़ाम को जारी रखे। एहसन इकबाल की जानिब से सिंगल नेशनल करिकुलम को रोल बैक करने के बयान की पुरजोर मजम्मत करते हैं। सियासी तौर पर तालीमी निज़ाम में तब्दीली बच्चों के लिए नुकसानदेह साबित होगी। पंजाब हुकूमत का एहसन इकदाम, जुबली टाउन लाहौर में सियासत की भीड़ चढ़ने वाले अरसा दराज से ताख़ीर का शिकार फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस की तामीर पर दोबारा काम शुरू करने का हुक्म जारी कर दिया। फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज मुस्लिम लीग के दौर से इल्तवा का शिकार था, जब अब मुकम्मल करने के लिए पंजाब हुकूमत संजीदा हो चुकी है। ज़राए का कहना है कि ज़ेर तामीर फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए महकमा मवासलात की बिल्डिंग डिपार्टमेंट को हिदायत की गई। इस पर महकमा C&W ने बाकायदा टेंडर भी जारी कर दिया। महकमा मवासलात ने इमारत का तामीराती काम मुकम्मल करने के दोबारा से टेंडर जारी करते हुए 28 मई तक बिड भी तलब कर ली। इल्तवा और ताख़ीर का शिकार होने वाले इस मंसूबे को 96 करोड़ रुपए मज़ीद खर्च करके मुकम्मल किया जाएगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, स्कूलों में पहली से 8वीं जमात के सालाना पेपर्स के औकात कार तब्दील कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक स्कूलों में पहली से 8वीं जमात के पेपर सुबह 8 से 10:30 बजे तक लिए जाएंगे। इससे कबल पेपर 9 से 11:30 बजे तक लिए जा रहे थे। CEO एजुकेशन परवेज़ अख्तर का कहना था कि औकात कार में तब्दीली गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस किया गया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम मरहूम प्रोफेसर सैयद अली रज़ा गर्देज़ी की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। VC प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था मरहूम प्रोफेसर SAR गर्देज़ी एक बेहतरीन सर्जन, मिसाली मुंतज़िम, शफीक उस्ताद और बेहतरीन इंसान थे। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में तकरीब का आगाज़ नात खानी से किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक प्रिंसिपल किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर ख्वाजा सादिक हुसैन थे। साबिक प्रिंसिपल किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर महमूद अली मलिक, साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर काजी मोहम्मद सईद, प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर फारूक अफजल, प्रोफेसर याकूब काजी, प्रोफेसर मोहम्मद अमजद और प्रोफेसर जावेद गर्देज़ी ने शिरकत की। प्रोफेसर आमिर जमान खान, प्रोफेसर बिलाल मुहय्युद्दीन, प्रोफेसर इमरान अकरम, प्रोफेसर तैयब वसीम और प्रोफेसर शाहिद मलिक समेत किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ने शिरकत की। प्रोफेसर खालिद मसूद का कहना था कि प्रोफेसर SA गर्देज़ी के इस दारे फ़ानी से रुखसती से मेडिकल प्रोफेशन में ऐसा खला पैदा हो गया जिसको पुर होने में अरसा लगेगा। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर गर्ल्स समनाबाद में 24वीं सालाना कॉन्वोकेशन की तकरीब प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रिंसिपल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर हलीमा अफरीदी की ज़ेर सरपरस्ती तकरीब मुनक्किद हुई। साबिक वाइस प्रिंसिपल समनाबाद कॉलेज नासिरा खावर, प्रोफेसर हुमैरा, मिस फौज़ सिद्दीक, डॉक्टर राशिदा, मिस आयशा मुनीर समेत दीगर उस्ताद भी शरीक हुई। प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा का कहना था कि आज का इवेंट यकीनन पास आउट होने वाली तालिबात के लिए यादगार है जो पूरी जिंदगी याद रहेगा।
آپ بہت خوش قسمت ہے، اور خوش قسمت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ کا اور اپنے اساتذہ کا، اپنے پیرنٹس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو اس ملک، قوم اور اس ذمہ دار پوزیشن پر موجود لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا آپ کی بہتری کے لیے، آپ اس کے لیے کیا ریٹرن کر سکتے ہیں۔ کالج کی پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر حلیمہ افریدی کا کہنا تھا کہ طالبات والدین کی دعاؤں اور اساتذہ کی محنت سے کامیاب ہوئی ہیں۔ یہ ثمر عزت و احترام کی بدولت ملتا ہے، اس لیے طالبات کو یہی نصیحت کروں گی کہ وہ اپنی عملی زندگی میں بھی دوسروں کا عزت و احترام دیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کی تقریب کالج کے علمی عروج کی ضامن ہے۔ بچوں کی زندگی کا سب سے جو پرائم ڈے ہوتا ہے، جو ان کی پوری محنتوں کا ثمر ان کو ملتا ہے، وہ ان کا کانوکیشن ہے۔ ڈگریاں لینے والی طالبات بھی پرجوش تھی۔ 671 طالبات کو ڈگریوں سے نوازا گیا۔ طالبات کا کہنا تھا کہ والدین کی دعاؤں اور اساتذہ کی محنت سے انہیں یہ مقام ملا ہے۔ طالبات کا کہنا تھا کہ حکومت کو طالبات کے لیے تعلیمی سہولتوں میں مزید اضافہ بھی کرنا ہوگا۔ میں اپنے ماں باپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے ہمیں اتنا پڑھایا، اپنے ادارے کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اپنی ٹیچرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ آئی ایم ریئلی فیلنگ پراؤڈ، اور اپنے پیرنٹس کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ان کی وجہ سے آج میں اس مقام پر ہوں۔ طالبات کی اس کامیابی میں ان کے والدین اور اساتذہ کا ہاتھ ہے، اور اگر طالبات والدین اور اساتذہ کی عزت کریں گی تو ہمیشہ کامیاب رہیں گی۔ کیمرہ مین رانا اظہر کے ساتھ کومل اسلم، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے سٹی 42۔